सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि हम लोग करने वाले दिल्ली सल्तनत दैट इज़ स्लेव डिनेस्टी के जो आगे वाला पार्ट था उसको देखने वाले हैं। बिकॉज हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था इस्लामिक इन्वेजन एंड जिसमें कि हमने देखा था सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम का इन्वेजन, देन गजनवी का इन्वेजन, देन गौरी का इन्वेजन। एंड गौरी ने क्या किया, गौरी के एक स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी उसने। देन पूरी स्लेव डिनेस्टी हमने पूरा पढ़ लिया था। इसके बाद हमें खिलजी डिनेस्टी पे आना था। खिलजी डिनेस्टी की बात करेंगे तो इसका रूल 1290 से लेकर 1320 AD तक रहा और उसमें जो सबसे पहला रूलर था जलालुद्दीन खिलजी था। 1290 से लेकर 1296 AD 6 साल तक ये रूल किया। एंड ध्यान ये रखना है कि इसका जो ओरिजिनल नेम था वो मलिक, और इसने हत्या किसकी करी थी तो कैकुबाद अगर आपको याद हो स्लेव डिनेस्टी का आखिरी रूलर बलबन का पोता उसकी, है ना। तो मलिक फिरोज इसका ओरिजिनल नेम है, ये फाउंडर था। बस इसके अलावा और कुछ याद नहीं रखना। जो हमें पढ़ना है मेन वो अलाउद्दीन के बारे में पढ़ना है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट रूलर अगर कोई है दिल्ली सल्तनत में जिसके बारे में क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी है, उसके बाद बलबन है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, देन इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, ये 4-5 इंपॉर्टेंट है। बाकी तो सब ऐसे ही है। ठीक है, आयाराम और गैराम टाइप। नेफ्यू है जलालुद्दीन का, मतलब नेफ्यू भी था। देन बाद में उसकी लड़की से शादी भी कर ली, मतलब दामाद टाइप भी बन गया बाद में। ओरिजिनल नेम इसका था अली गुरशस्प। इसने क्या क्या एनेक्स किया, गुजरात एनेक्स किया 1298 में, रणथंबोर 1301 में, मेवाड़ 1303 में, मालवा 1305 में एंड जालौर 1311 AD में इसने कैप्चर किया, एनेक्स किया। देन गुजरात एक्सपेडिशन जब इसने किया था तो वहाँ से मलिक काफूर जो कि एक इनंग था, यानी कि जिसको क्या हम बोल सकते हैं हिजड़ा था। ठीक है, वैसे तो एक्चुअल चलो वो छोड़ो, हमारे अभी स्टोरी कुछ नहीं हम कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो बस मलिक काफूर एक इनंग था और इसको खरीदा था अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात मार्केट से 1000 दिनार देके। दिनार इज़ अ काइंड ऑफ करेंसी, तो इसीलिए इसको मलिक काफूर को हम 1000 दिनारी के नाम से जानते हैं। लिखा नहीं है क्या? हाँ, कॉल 1000 दिनारी सीज द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ द अलाउद्दीन। मतलब ध्यान रखना 1000 दिनारी किस लिए बोलते हैं, समझ में आ गया। इसने ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मिलिट्री कमांडर था अलाउद्दीन खिलजी के लिए, क्योंकि इसने साउथ इंडिया में जो पूरा एक्सपेंशन किया हुआ अलाउद्दीन का उसके लिए पूरा यही रिस्पॉन्सिबल था। यादव जो रूलर थे देवगिरी के, जो कुछ यहाँ रूल कर रहे थे, वहाँ के राजा रामचंद्र को हराया। देन जो ककातियास थे वारंगल के, उनके जो राजा रुद्रदेव उनको हराया। जो होयसाल रूलर थे द्वार समुद्र या फिर हाले बीडू, वहाँ हराया वीर बल्लाल III को। देन पांड्या रूलर को हराया, वीर पांड्या को। और ये सारे एक्सपेडिशन करके एक तरह से जो लूट है वो लेके गया वो वहाँ पर दिल्ली में अलाउद्दीन के पास। इसीलिए सबसे एक ट्रस्टेड मिलिट्री कमांडर था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। इसीलिए जब अलाउद्दीन की डेथ हो जाती है तो हम देखेंगे कि इसी ने ही थ्रोन में खुद बैठा नहीं, लेकिन ही वॉज द डिसाइडर, क्योंकि अलाउद्दीन के 2 बेटे थे, अभी हम देखेंगे। एक ओमार, मतलब अभी देखेंगे बाद में, तो वहाँ से आपको समझ में आएगा। अभी टाइटल जो उसने लिए सिकंदर सैनी का टाइटल लिया और सुल्तान जहान का टाइटल दिया गया बाई आमिर खुसरो टू हिम। आमिर खुसरो जो थे इनके कोर्ट में कोर्ट पोएट थे। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक लिखा होगा कोर्ट पोएट थे आमिर खुसरो। और इनको जो टाइटल दिया गया था बाई अलाउद्दीन उसका नाम था तूतिए हिंद, दैट इज पैरट ऑफ इंडिया। और कवाली जो है स्टार्ट किया था आमिर खुसरो ने। तो तूते हिंद का जो टाइटल है वो दिया गया बाई हुम, बाई अलाउद्दीन टू आमिर, ओके, पैरट ऑफ इंडिया। और आमिर खुसरो ने अलाउद्दीन को क्या टाइटल दिया तो हमने अभी देखा कि सुल्तान जहान। देन दाग और चेहरा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। रिकॉल करके कमेंट में जल्दी से बताओ सिल्वर टंका और कॉपर जीतल किसने स्टार्ट किया था। तो दाग मतलब ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, हॉर्स में ठप्पा लग रहा है, घोड़े पे ठप्पा लग रहा है, सो दैट की रिकग्निशन साइन हो उस पर। और चेहरा डिस्क्रिप्टिव रोल होता है सोल्जर्स का जिनको टांगना होगा। ये मतलब हमने पढ़ा था जब बैच में किया था कि भाई डबल काउंटिंग ना हो सके, हॉर्सेज हों चाहे सोल्जर्स हों उनकी, इसलिए इस सिस्टम को लाया गया था भाई अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने बहुत अच्छे से मार्केट को भी मैनेज किया था। मुफ्त खराज को अपॉइंट कर रखा था रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए, या फिर एक नया ऑफिस बनाया था। जैसे इफ यू कैन रिकॉल दीवाने अर्ज एक मिलिट्री डिपार्टमेंट है जो कि बलबन ने स्टैब्लिश किया था। तो उसी तरह से मुफ्त खराज इट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो कि अलाउद्दीन ने स्टैब्लिश किया था। टैक्स इम्पोज 3 टाइप्स, 3 तरह के टैक्स इम्पोज किए गए। सर यहाँ तो 5 तरह के लिखे हुए हो, मतलब उसने इम्पोज किए थे, इंट्रोड्यूस किए थे, उस सेंस में बात हो रही है। अगर आप NCERT भी खोलोगे तो वहाँ पर भी आपको यही लिखा मिलेगा 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। क्वेश्चन BCC पूछ चुका है कितने टाइप ऑफ टैक्सेस लगाया अलाउद्दीन ने, 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ठीक है, घरई, चरई, खराज। ठीक, घरई मतलब हाउस टैक्स, चरई मतलब पैस्टोरल टैक्स। ये थोड़ा सा है क्या ना कि थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में माइंड मैप को, तो थोड़ा सा कभी कभी जल्दी में
थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है ना, लड़के हैं गलती हो जाती है। तो पेस्टोरल टैक्स, हाउस टैक्स और खराज जो है इट इज़ अ टैक्स ऑन लैंड। ज़कात है रिच मुस्लिम्स पे और जजिया है जो नॉन मुस्लिम्स पे पड़ता है। ये मुस्लिम्स पे ज़कात और ये नॉन मुस्लिम्स पे है ना। मोहम्मद बिन कासिम, इफ यू कैन रिकॉल, उसने सबसे पहले ये लगाया था। ही सेट अप 3 मार्केट्स एट दिल्ली। इसने जैसे ने बताया कि ये बहुत ही एफिशिएंट था मैनेज करने में। ये लो सैलरी पे करता था सोल्जर्स को, बट फिर भी बहुत ही अच्छे से मैनेज कर पाता था क्योंकि वो मार्केट पे रूल्स एंड रेगुलेशंस, चेक्स एंड बैलेंसेस बिठा के रखता था। तो इसने 3 मार्केट स्टैब्लिश करी हैं, फूड ग्रेन्स के लिए, दूसरी क्लॉथ्स के लिए और तीसरा हॉर्सेस, स्लेव्स एंड कैटल के लिए। ये जो क्लोथ्स वाली है इसको बोला गया क्या, इसको बोला गया सराय आदिल। ये सराय आदिल कपड़े की जो मार्केट है उसका नाम था ये, ठीक। देन बात अगर करें, ऑफिसर अपॉइंट करके रखा था जो ईच मार्केट को कंट्रोल करेगा, हर मार्केट को, उसको शहना बोला गया। जैसे कि जो फूड ग्रेन की मार्केट को कंट्रोल करेगा उसको बोला गया शहनाए मंडी। जो मंडी को कंट्रोल कर रहा है उसका नाम है शहनाए मंडी, ठीक। तो दीवाने रियासत और शहनाए मंडी क्या करेंगे, मार्केट को चेक करेंगे। देन सराय आदिल तो हम अभी पढ़ ही चुके हैं कि ऑल गुड्स फॉर सेल वर ब्रॉट टू दिस ओपन मार्केट, एंड ये क्लॉथ मार्केट थी, कपड़ा बाजार थी। मुनैया और बरीद कौन हुआ करते थे, जो स्पाई होते थे, जो जासूस होते थे, उनको मुनैया और बरीद बोलते थे। बिल्ड बाय हिम, यानी आर्किटेक्चर जो बिल्ड किया अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाई फोर्ट, अलाई दरवाज़ा जो कुतुब मीनार का एक एंट्रेंस है, 1000 सुतुन जो पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स है, और हौस खास जो कि टैंक था एक, वो बनवाया गया था भाई अलाउद्दीन खिलजी। और साथ ही साथ दिल्ली की जो सेकंड सिटी है वो सिरी ने मतलब सिरी उसका नाम है, और उसको इस्टेब्लिश किया अलाउद्दीन खिलजी ने। तो एप्पल से पहले अलाउद्दीन ने ही सिरी दे दिया था। और एक्चुअल में दिल्ली 7 सिटीज़ से मिलकर बना हुआ है। पहली सिटी तोमर डायनेस्टी की जो रूलर, जो सबसे पहली डायनेस्टी थी यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी दिल्ली में, जिसने रूल किया था, तोमर थे, उन्होंने बनाई थी। उसके बाद जो है दूसरी इसने बनाई थी, दैट इज़ अलाउद्दीन ने। जो अलाउद्दीन की टूम्ब है वो भी दिल्ली में है, और ही वॉज द पैटर्न ऑफ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। कोर्ट पोएट जो उसके टाइम पे थे आमिर खुसरो थे, जिनके बारे में अभी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी ये जो हमने पढ़ा था, मेवाड़ की कैपिटल चित्तौड़, यहीं पे ही वो पद्मावत जो मूवी अगर आपने देखी हो, राजा रतन सिंह वाली है ना, रणवीर सिंह और वो क्या नाम है, कौन, शाहिद कपूर और ये है ना दीपिका पादुकोण, तो वही वो इसी मूवी में वो चीज़ को दिखाया गया। एक्चुअल में जो पद्मावत है वो लिखी गई थी, एक रचना है जो कि मलिक मोहम्मद जयसी के द्वारा लिखी गई थी, मलिक मोहम्मद जयसी के द्वारा लिखी गई थी। अच्छा, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी ये आपको बताना है। तो ये हमारा अलाउद्दीन खिलजी पूरा कंप्लीट होता है खिलजी डिनेस्टी में। देन उसके बाद होता क्या है कि इसके बेटे होते हैं 2, किसके, अलाउद्दीन के, एक मुबारक खान और एक ओमर। तो जो मलिक काफूर है वो चाहता है कि ओमर बने, ठीक है, रूलर। लेकिन मुबारक खान क्या करता है, मलिक काफूर की हत्या करवाता है, देन अपने छोटे भाई ओमर की हत्या करवाता है, और खुसरो खान के साथ जो है क्या करता है, रूल करना स्टार्ट कर देता है। कैसे होता है ये, तो जो संबंध अलाउद्दीन का, यहाँ पर आपको रीजनिंग की एनालॉजी लगानी पड़ेगी। अलाउद्दीन का जो रिलेशन मलिक काफूर से था, वही रिलेशन जो है मुबारक खान का, जो अलाउद्दीन का बेटा था, खुसरो खान से था। अब मुझे आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए क्या रिलेशन था, ठीक है। तो होता क्या है कि मुबारक खान मलिक काफूर को मारता है, अपने छोटे भाई को मारता है, थ्रोन पे बैठता है, देन खुसरो खान इनको मार देता है, और इनको मार देता है जलालुद्दीन खिलजी, सॉरी गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक क्या करता है, तुगलक डायनेस्टी की नींव रखता है, किसको मार के, खुसरो खान को, ठीक है। इसका जो ओरिजिनल नेम था वो गाजी मलिक था, एंड ही टुक द टाइटल ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। ही बिल्ड द सिटी ऑफ तुगलकाबाद, एंड ऑल्सो तुगलकाबाद जो किला है, फोर्ट है, वो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया। इसका जो सन था, हिज सन जौना, जिसको उलुग खान के नाम से जानते हैं, उसने सक्सीड किया, जिसको कि हम टाइटल मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, ठीक है। वैसे नाम इसका उलुग खान भी है। बलबन, अभी उलुग खान मल्टीपल लोगों का नाम है, जैसे बलबन का भी नाम आप देखोगे उलुग खान, ठीक है। लार्जेस्ट किंगडम ऑफ ऑल का मतलब ये है कि भाई इसके टाइम पे सबसे ज़्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन था अगर किसी रूलर के टाइम पे दिल्ली सल्तनत में, तो इसी के टाइम पे था, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत एबल था, काबिल था, तो इसने बहुत ही बड़ा विस्तार कर लिया था अपने एम्पायर का। था ये कि अलाउद्दीन ने काफ़ी सारा कैप्चर कर लिया था, देन उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने थोड़ा बहुत किया, तो इसके टाइम पे एकदम पीक में पहुंच गया वो। ही इज़ नोन एज दी वाइजेस्ट फूल बाई कैफी खान ने इसको वाइजेस्ट फूल बोला था, क्योंकि इसकी जो पॉलिसीज़ थी, इसके जो आइडियाज़ थे, वो तो सॉलिड रहते थे, ये कर देंगे वो कर देंगे ना, जैसे कि कल उठेंगे, इतने बजे उठेंगे, फिर इतने टाइम पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, फिर इतने टाइम पढ़ेंगे, फिर इतने, बस उठे ले भैया, उठ नहीं पाए, रिग्रेट कर रहे हैं, गिल्ट में चले गए आधे 1 घंटे, तो
फिर जब पढ़े तो लो कुछ घर में काम बता दिया गया, लो ख़राब दिन। अब तो भाई अब चलो कल से पढ़ेंगे, अभी ये दिन तो चला ही गया, अब कल से पढ़ेंगे आराम से नहा धो के। कल भी वैसे ही हो गया, अब कल से पढ़ेंगे। आज का क्योंकि दिन थोड़ा सा तो वेस्ट हो गया, तो चलो पूरा वेस्ट कर देता हूँ, कल से मौत। वही था बस मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, कि भाई आइडियाज़ और स्ट्रैटेजी तो खूब लंबी चौड़ी, लेकिन एग्जीक्यूशन फेल हो जाते थे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इसने क्या किया, इसने दोआब जो रीजन होता है, जो लैंड बिटवीन टू रिवर्स होता है, वहाँ पर टैक्सेशन किया, फेल्ड। इसने कैपिटल शिफ्ट किया फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, देन अगेन जिसको देवगिरी के नाम से जानते हैं, जो पहले यादव की कैपिटल हुआ करती थी, तो ये बना। क्योंकि यहाँ पे क्या था, धीरे धीरे इंडिपेंडेंट किंगडम एमर्ज हो रहे थे। हम इसी टाइम की बात है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम की, कि विजयनगर और जो बहमानी किंगडम है वो साउथ इंडिया में एमर्ज होते हैं। तो दिल्ली से दौलताबाद जाता है, लेकिन फिर से दौलताबाद से दिल्ली फिर शिफ्ट कर देता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि तुगलकी फरमान जो है जारी कर दिया गया। तो तुगलकी फरमान यही है कि कुछ भी दिल्ली से दौलताबाद सभी लोग चलो, फिर दौलताबाद से दिल्ली हो, तो ये तो फेल ये भी हो गया। खुरासान एक्सपीडिशन 1329 में कि खुरासान में एक्सपीडिशन करेंगे, उसके लिए इसने आर्मी रेस करी, लेकिन बाद में उसको गिव अप करना पड़ा। और क्या हुआ कि वो आर्मी डिसबैंडन करनी पड़ी, सैलरी वैलरी सब पे कर दी, लेकिन हटानी पड़ी। कराची एक्सपीडिशन इसी तरह से फेल हो गया। टोकन करेंसी इसने इंट्रोड्यूस करी, ब्रॉन्ज करेंसी, जिसमें बहुत हाई वैल्यू छपी हुई थी। मतलब ब्रॉन्ज करें, जो ब्रॉन्ज था उसकी अपने आप में काफ़ी हाई वैल्यू थी। तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, अपने घरों में उसकी मिंटिंग स्टार्ट कर दी, जो ब्रॉन्ज करेंसी थी। तो ये टोकन करेंसी वाला भी सब फेल हो गया इसका, इसीलिए इसको वाइजेस्ट फूल के नाम से जानते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना। इसके टाइम पे जो ट्रैवलर आया था वो इब्ने बतूता था, जो मोरक्को से आया था। इसने जो किताब लिखी थी उसका नाम रिहाल नहीं रिहला था, ठीक है, उस किताब का नाम रिहला था जो इब्ने बतूता ने लिखी। और जो बुक्स हैं तारीख़ फ़िरोज़ शाही और तारीख़ जहानदारी, ये ज़ियाउद्दीन बरानी ने लिखी थी। और इसी में ही ज़ियाउद्दीन बरानी ने बताया था कि किस तरह से ये पगलेट ने मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने इसमें तारीख़ फ़िरोज़ शाही में बताया था कि किस तरह से इसने, जो कुक था, गार्डनर थे, माली थे, जैसे जो गार्डनर थे 2 लाधा पीरा, ठीक है, माली था, वाइन डिस्टिलर था, उन सब को इसने हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया था तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। वजह क्या होता था, सोल्जर्स वर नॉट पेड इन कैश, कैश में नहीं उनको पे किया जाता था, बल्कि असाइनमेंट लैंड रेवेन्यू दिया जाता था। जिस तरह से अगर आप इक्ता सिस्टम में रिकॉल कर पा रहे हो जो इल्तुतमिश ने किया था, कुछ उसी तरह का वजह में था, ठीक है। जजिया बिकेम अ सेपरेट टैक्स, जजिया एक अलग से टैक्स बना दिया गया। इम्पोज्ड 4 काइंड ऑफ टैक्सेस बाई कुरान। तो जो अब ये किसके रूल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, अब यहाँ से चला गया मोहम्मद बिन तुगलक, अब यहाँ से आ गया फ़िरोज़ शाह तुगलक। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने ये वजह लगाया, जो कि कैश में सोल्जर्स को पे नहीं किया जाता था, बल्कि असाइनमेंट लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में किया जाता था। क्योंकि इसकी जो पॉलिसीज़ थी, उसके बाद जो एक्सचेकर है, यानी कि जो पैसा है, ठीक है, वो सरकारी पैसा एक तरह से आप बोल सकते हो ये खाली हो गया। तो इसी वजह से फ़िरोज़ शाह तुगलक को कुछ ऐसी नीतियाँ लेनी पड़ी कि सोल्जर्स को कैश में नहीं पे किया जाएगा, असाइनमेंट लैंड रेवेन्यू में पे किया जाएगा। 4 काइंड के टैक्स इसने लगाए जो कुरान में लिखे हुए थे, सो दैट कि जो उसके कोर्ट में जो मुस्लिम तबका है वो खुश हो सके। तो खराज, ज़कात, जजिया और खम्स, ये सारे 4 तरह के टैक्स लगे। खराज होता है 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड जो आपको देना पड़ेगा। ज़कात 2% टैक्स होता है प्रॉपर्टी में। जजिया जो नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता है। और खम्स 1/5 ऑफ द वॉर बूटी, मतलब कि कहीं पर वॉर हुआ, कुछ भी कैप्चर किया गया, मतलब कि कुछ भी इकट्ठा किया गया, कुछ भी जो लूटा गया, उसका 1/5 किसको देना है, फ़िरोज़ शाह तुगलक को, जो भी उसकी टेरिटरी में ये वॉर वगैरह लड़ेगा उसको, ठीक है। इम्पोज्ड हक़ शर्ब और हासिल शर्ब, ये एक तरह के वाटर टैक्स हैं जो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने इम्पोज किए। इसने फ़तेहाबाद सिटी बनाई, हिसार बनाया, जौनपुर बनाया, फ़िरोज़ाबाद बनाया। जौनपुर जो है इसने ये जो जौना खान, दैट इज़ मोहम्मद बिन तुगलक है, उसकी याद में बनाया। एक्चुअल में ये दोनों एक दूसरे के कज़िन थे, मोहम्मद बिन तुगलक और फ़िरोज़ शाह तुगलक। देन न्यू डिपार्टमेंट भी इस्टेब्लिश किया, जैसे कि आपको याद हो दीवाने अर्ज, मिलिट्री डिपार्टमेंट किसने इस्टेब्लिश किया था, बलबन ने। दीवाने रियासत जो मार्केट को देखा गया, उसको किसने इस्टेब्लिश किया, दीवाने मुस्त खराज को किसने इस्टेब्लिश किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। और फ़िरोज़ शाह तुगलक ने यहाँ पे दीवाने खैरात यानी डोनेशन देने के लिए एक डिपार्टमेंट, और दीवाने बंदगान यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, वो भी इसने स्टार्ट करवाया। और जैसे हमने देखा कि हॉस्पिटल भी बनाया जिसका नाम था दारुल शिफा, ठीक है। हिज पीएम प्राइम मिनिस्टर कौन था इसका, खाने जहां मकबूल इसका पीएम था। एंड इक्ता सिस्टम, नॉट एकता, इक्ता सिस्टम जो है, एकता लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, ठीक है। तो इक्ता सिस्टम जो है इसको हेरिडिटरी बना दिया गया। और देन होता क्या है कि इसके बाद जब चला जाता है तो महमूद शाह तुगलक आता है, ठीक है।
और महमूद शाह तुगलक के टाइम पे ये जो तैमूर है वो भारत पर आक्रमण करता है, यहाँ पे आक्रमण करता है और इसको वीक कर देता है। तैमूर एक मंगोलॉइड था। ड्यूरिंग हिज टाइम लास्ट ईयर मोहम्मद शाह तुगलक, ठीक है, कहीं कि महमूद शाह तुगलक भी आपको देखने को मिलेगा। तो मोहम्मद शाह तुगलक जो है वीक होता गया क्योंकि यहाँ पर तैमूर का आक्रमण हुआ और उसके बाद क्या हुआ कि इसको हटा दिया गया। तैमूर ने आक्रमण करके इसको हटा दिया और यहाँ पर अपने मिलिट्री कमांडर को बिठाया जिसने कि सैयद डायनेस्टी की नींव रखी। सैयद डायनेस्टी की बात करेंगे तो इसका फाउंडर कौन हुआ? खिज़्र खान हुआ। 1414 से लेकर 1421 तक इसका रूल रहा। इनको हम कुल्हे दरान के नाम से जानते हैं जो सैयद डायनेस्टी वाले थे, बिकॉज ये कुछ इस शेप की टोपी पहनते थे, जैसे नहीं कोन शेप्ड होती जो बौद्ध में पहनी जाती है, तो कोन शेप्ड ये पहनते थे, तो उसी वजह से इनको कुल्हे दरान बोला गया। खिज़्र खान के बाद आता है मुबारक शाह, मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह और उसके बाद आलम शाह। तो क्या हमें बस इतना ही पढ़ना है कौन रूलर है? जी हाँ, इसके अलावा ज़्यादा कुछ सैयद डायनेस्टी में क्वेश्चन बनेगा नहीं आपसे। अब देखिए कितने साल रूल रहा। हाँ, तो हम ये बोल सकते हैं कि लगभग 35-36 साल रूल रहा। 36 साल से ज़्यादा तो रूल नहीं रहा और इसी में सारे रूलर्स रूल कर लिए। खिज़्र खान के बारे में ध्यान रखना है, फाउंडर बस, ठीक है। आलम शाह आखिरी था। देन इसके बाद आती है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी की नींव रखते हैं बहलोल लोधी। 1451 से 1488 तक बहलोल लोधी रहते हैं। ही वॉज एन अफगान सरदार। इसने खुद को पहले पंजाब में इस्टेब्लिश किया, देन कैपिटल दिल्ली टू आगरा इसने शिफ्ट करी बहलोल लोधी ने। गज़े सिकंदरी, ठीक है, गज़े सिकंदरी जो है एक तरह की मेजरिंग यूनिट थी, ठीक है, जिसको सिकंदर्स याद बोलते। गज़े सिकंदरी मेजरिंग वो था, ठीक है, उसे मेजर किया था। देन ठीक है, देन ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि इसने कैपिटल शिफ्ट किया था दिल्ली टू आगरा, और ये ध्यान रखना है कब किया था, अगर पूछ ले क्वेश्चन। 1504 में 1504 में आगरा को बनाया था इसने, आगरा सिटी को, सिकंदर लोधी नहीं, एंड देन कैपिटल को भी शिफ्ट कर लिया। और ये एक तरह का पोएट था जिसने कि पोएम्स काफ़ी कंपोज करी थी इन पर्शियन विद द पेन नेम गुलरुखी। तो गुलरुखी नेम के अंडर इसने जो है काफ़ी सारी पोएम्स को कंपोज किया था। देन फाइनली आता है लास्ट रूलर, ना सिर्फ इस लोधी डायनेस्टी का बल्कि पूरी दिल्ली सल्तनत का, और इसने जो है पानीपत का बैटल लड़ा। किसके साथ? बाबर के साथ। और बाबर की यहाँ पे जीत होती है, इब्राहिम लोधी की यहाँ पे हार होती है। और माना जाता है कि बाबर को यहाँ इनवाइट करने में जो मेन श्रेय था वो दौलत खान लोधी का था, जो कि इब्राहिम लोधी के द्वारा ही अपॉइंट किया गया था गवर्नर के तौर पे, और उसी ने ही इनवाइट किया था। एक तरह का वो अंकल ही था दौलत खान लोधी, इब्राहिम लोधी का, और उसी ने इनवाइट किया था बाबर को यहाँ पर लड़ने के लिए। और इसको लेके एक मीम भी दिया हुआ है फैटमैन में, अगर आपने देखा हो तो। और ध्यान रखना इन लोगों ने, अगर खासकर बात करें, लोधी डायनेस्टी फेमस है डबल डोम आर्किटेक्चर के लिए, ठीक है, डबल डोम आर्किटेक्चर के लिए, यानी कि कुछ इस तरह से 2 गुंबद। और उसका सबसे एक बेस्ट एग्जाम्पल है मौत की मस्जिद, जो कि दिल्ली में बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा दिल्ली सल्तनत वाला भी पूरा होता है ख़त्म, पूरा होता है एंड। अब आपको लगाने लेवल 1 और लेवल 2 के लिटिल बॉय से क्वेश्चंस, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, और हाँ, अभी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन छूटा हुआ ये करना में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी क्वेश्चन ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। और अगर अभी आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप लेवल 2 के स्किप कर सकते हैं, लेकिन लेवल 1 के क्वेश्चंस ज़रूर लगाने हैं, ठीक है। या फिर जो भी आपके पास सोर्स है उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, वही आपकी कॉन्सेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है उसको भी बिल्ड करेगा। एंड साथ ही साथ इसके बाद हम लोग बाबर का जो ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है यहीं से स्टार्ट करेंगे, मुगल वाला, लेकिन उसके बीच में हमें पहले विजयनगर और बहमानी किंगडम के बारे में भी पढ़ना है। तो यहाँ पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन अगर बात करें, दीवान वजारत ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस यानी फाइनेंस को देखता था। दीवान अर्ज ये मिलिट्री डिपार्टमेंट था। दीवान इंशा डिपार्टमेंट ऑफ करेस्पॉन्डेंस। करेस्पॉन्डेंस क्या होता है? तो जो पत्राचार होता है उसको हम करेस्पॉन्डेंस बोलते हैं इंग्लिश में। दीवान रिसालत डिपार्टमेंट ऑफ अपील। दीवान रियासत अलग है, रिसालत अलग है, ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स या मार्केट वगैरह देखने के लिए है। मुस्तखराज डिपार्टमेंट ऑफ एरियर। एरियर का मतलब होता है किसी का पेंडिंग ड्यू है, पेंडिंग पेमेंट है, उसको क्लियर करना काम होता है, एरियर उसी को बोलते हैं। दीवाने कोही ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्टेब्लिश किया। जैसे कि दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने किया, अर्ज को बलबन ने किया, वैसे दीवाने कोही को मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। दीवाने बंदगान और दीवाने खैरात हम देख चुके हैं, ये फिरोज शाह तुगलक ने किया। और दीवाने इश्तियाक जो है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन, सिर्फ इसको किसने किया? उसको जिसमें लिखा है सिर्फ वही याद करना है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें, ठीक है। तो वही आपको याद करना है, जिसमें नहीं लिखा है उसमें आपको कोई ज़्यादा माथापच्ची अपने आप से PhD करने नहीं बैठना है कि नहीं इसका ही बता दो और इसका क्यों नहीं बताया, ठीक है। जितना है वो उसी का पूछेगा आपसे, ऑलराइट। तो यहाँ पर हमारा पूरा दिल्ली सल्तनत होता है ख़त्म। अब विजयनगर और बहमानी करेंगे, उसके बाद हम आएंगे किस पे? उसके बाद हम मुग़ल रूल में आएंगे, ऑलराइट।